हेलो दोस्तों। मैं सत्येंद्र कुमार अपने YouTube चैनल अखिल एजुकेशन पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 को हल करना सीखा था, जिसमें आपको यह बताया गया था कि हमें कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो उसमें कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी। इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे जो प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें 5 सवाल हैं और पांचों सवालों में बस आपको ये बताना है कि कौन सा समीकरण युग्म संगत है और कौन सा समीकरण युग्म असंगत है। तो इसके लिए मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी उसमें आपको पूरा फार्मूला लिख के बताया था कि कब संगत होता है, कब असंगत होता है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और आप वीडियो को अंत तक देखिए और बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस प्रश्न में कोई बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था, सारे कार्य हमें वैसे ही करने हैं। बस थोड़ा सा क्या है कि उसमें ये लास्ट में आकर के हमें बस वो फार्मूला जो होता है कि कौन सी परिस्थिति में, कौन सी कंडीशन में समीकरण युग्म संगत होगा, कौन सी परिस्थिति में समीकरण युग्म संगत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ये कहा गया है कि अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो देख लीजिए यहीं से, और किताब है तो किताब में भी देख लीजिए। आइए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपका तीसरे का पहला, इसमें 5 क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहला है कि 3x धन 2y बराबर 5, 3x धन 2y बराबर 5, और दूसरा समीकरण है 2x ऋण 3y बराबर 7। एक समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि इसका संगत असंगत चेक करना है। तो समीकरण आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 का एक ही साथ। ठीक, समीकरण 1 तथा 2 का A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर यानी कहने का मतलब यह है कि समीकरण 1 का समय A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, और समीकरण 2 का A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना कर देते हैं। तो बच्चों जहां तक है A1 बराबर 3, देख ही रहे, A1 बराबर 3 हो जाएगा, B1 बराबर 2 हो जाएगा, और C1 बराबर, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, जब हम सब 5 को समीकरण के बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ऋण 5 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, C1 का मान हो जाएगा ऋण 5। उसी तरह से अब समीकरण 2 का A2x B2y C2 से तुलना करेंगे तो A2 बराबर हो जाएगा आपका 2, B2 बराबर हो जाएगा -3, और C2 बराबर उसी तरह से, ये देखिए बराबर के दाएं पक्ष में, इस तरह से सारे पद इसमें बाएं पक्ष में होते हैं तो इसको भी बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो हो जाएगा -7। बस इतना हमें करना है। इसके बाद A1/A2 निकाल दीजिए। A1/A2 का मान क्या होगा, 3/2 होगा। B1/B2 का मान क्या होगा, 2/-3 होगा, 2/-3 कर दीजिए। और C1/C2 का मान क्या होगा, -5/-7। देखिए इसको यदि हम काटें तो कटेगा भी नहीं, तो इसमें क्या है, A1/A2 ही बराबर नहीं है B1/B2। क्यों नहीं बराबर है, आप देख सकते हैं कि A1/A2 का मान है 3/2, 3/2 कभी भी बराबर नहीं होगा 2/-3।
तो ये दोनों जब आपस में बराबर नहीं, तो इस कंडीशन में मैंने आपको पिछली वीडियो में जो पहली वीडियो थी उसमें बताया था कि यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो समीकरण का कैसा हल प्राप्त होगा? तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। इसमें तो अद्वितीय हल नहीं बताना है, तो लिख सकते हैं समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, या समीकरण युग्म संगत असंगत के बारे में पूछा है तो आप लिख देंगे समीकरण युग्म इस तरह की कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो समीकरण युग्म कैसा होता है? संगत होता है। समीकरण युग्म संगत है। बस यही ये प्रश्न खत्म हो गई। ठीक, इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, जिसमें ये कह रहा है कि 2x माइनस 3y और बराबर 8, और यह है 4x ऋण 6y बराबर 9, 4x ऋण 6y बराबर 9, इसका भी ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, समीकरण 1 तथा 2 का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और समीकरण 2 का a2x b2y c2 बराबर 0 से तुलना करने पे ऐसे ही आप यहाँ लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। करना ही है कि इसमें ये देखते हैं, a1 से इसकी तुलना करेंगे, a1 का मान यहाँ पे आ जाएगा 2, b1 का मान आ जाएगा -3 और c1 का मान आ जाएगा -8। -8 क्यों हुआ? इसको बराबर के इधर हम ले लेंगे। उसी तरह से समीकरण 2 का a2x b2y c2 से तुलना करेंगे। मैंने बस ये पहले सवाल में लिखा है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लगा रहा हूँ कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो और आसानी से समझ में। समीकरण 2 का a2 का मान क्या है? 4, b2 का मान क्या होगा? -6। बिल्कुल एक ही जैसा सारे प्रश्न है। c2 बराबर क्या हो जाएगा? -9। फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे? a1/a2 निकालेंगे, 2/4 हो गया। ठीक, अब देखिए 2/4 हो गया, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 1/2 आया। फिर b1/b2 करेंगे, क्या हो गया? -3 अपन -6, माइनस से माइनस कट गया, 3 एक कम 3, 3 दूना 6। देखिए ये भी 1/2 आ गया। c1/c2 निकालते हैं, c1/c2 का मान क्या है? -8/-9। देखिए ये कटेगा, ये कटेगा ही नहीं, 8/9 कटेगा ही नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो a1/a2 है ये बराबर हो रहा है b1/b2, और b1/b2 जो बराबर नहीं है c1/c2 के। क्यों नहीं बराबर है? कि a1/a2 की वैल्यू देखिए 1/2 आया है, b1/b2 का मान भी क्या आया है? 1/2 आया है, जबकि b1/b2 का मान c1/c2 के बराबर नहीं आया है। कितना आया? 8/। तो देखिए ये वाली परिस्थिति याद करने की कोशिश करिए कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 और b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं है, तो हमें कैसा हल प्राप्त होता है? इस कंडीशन में कैसी रेखाएं प्राप्त होती हैं? तो हमें पता है कि इस कंडीशन में हमें समांतर रेखा प्राप्त होती है। ठीक, ऐसी कंडीशन आती है। इस समीकरण युग्म का यदि हम ग्राफ बनाए तो कैसी रेखा मिलेगी? समांतर रेखा मिलेगी। और यदि हम इसका हल बताना चाहें तो समांतर रेखा है तो इसका कोई हल नहीं आता। तो जब कोई हल नहीं आता है तो ये समीकरण युग्म कैसे है? तो लिख देंगे समीकरण युग्म असंगत। समीकरण युग्म कैसे होंगे? असंगत होंगे। बस यही आपका हल हो गया। ठीक, इसी तरह से आप दूसरे क्वेश्चन को, जैसे ये इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा है पहला संगत है, दूसरा ही बस असंगत है, बाकी सारे प्रश्न लगभग संगत ही होंगे। तो लगाने की विधि बिल्कुल एक जैसी है। एक क्वेश्चन और मैं हल करके आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को भी। क्वेश्चन नंबर 3 में है 3/2x प्लस 5/3y
बराबर 7। क्वेश्चन नंबर समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 है 9x ऋण 10y बराबर 14। 9x ऋण 10y बराबर 14, ये समीकरण नंबर 2 है। इसमें भी समीकरण 1 का a1x b1y c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। समीकरण 2 का a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a1 बराबर क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं। a1 बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक। b1 बराबर क्या होगा 5/3 और c1 बराबर क्या होगा 7। माइनस बराबर किधर है, इधर कर लेंगे -7। a2 का मान क्या होगा, a2 बराबर 9, b2 बराबर क्या होगा -10 और c2 बराबर क्या होगा -14। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो अपना समीकरण है इसका a1/a2 जब ज्ञात करेंगे तो आप जानते हैं 3/2 बटा 9 आएगा। ऐसे लिखेंगे 3/2/9, 9 कहाँ चला जाएगा 2 के बगल में, तो इसको आप लिख सकते हैं गुणे के रूप में, गुणे 9। अब देखिए 3 एकम 3, 3 तिरिके 9, 1/3 आए। इसका जब हम गुणा करेंगे 1/2 6 आ गया, ठीक। उसी तरह से यदि हम b1/b2 का मान निकालें, b1/b2 का, तो देखिए 5/3 बटे -10 करेंगे, ये भी हो जाएगा ऐसे 5/3 गुणे -10 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक। अब यहाँ पे क्या है देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस, से सवाल में प्लस और माइनस का फेर है, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 1/, 5 एकम 5 हुआ था, 2 तिहाई -6 आ गई। c1/c2 का भी मान निकालेंगे तो देख रहे हैं कि c1/c2 बराबर आ जाएगा आपका ऋण 7/14। मैं ऋण से ऋण कट गया, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1/2 आ गया। अब देख रहे हैं a1/a2 का मान बराबर b1/b2 का मान बराबर c1/c2 का मान, ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए कौन कौन बराबर है। a1/a2 का मान है 1/6, 1/6 है। यहाँ पे b1/b2 का जो मान आया है वह 1/-6, 1/-6। देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं, तो जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, देखिए यहाँ पहला सवाल, तो क्या है समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। तो ये भी आपका समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। समीकरण युग्म लिख देंगे संगत, समीकरण युग्म संगत। तो तीनों क्वेश्चन हो गए, ठीक। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, दिया है 5x ऋण 3y बराबर 11। 5x ऋण 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण दिया है कि ऋण 10y धन 6y बराबर ऋण 22। ऋण 10y धन 6y बराबर ऋण 22, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर, ये हमारा समीकरण है। तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया उसी तरह से इसमें भी आप इसको भी वैसे ही हल करेंगे।
इसका समीकरण एक लिखते हैं। समीकरण एक का ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं चेंज करके बता रहा हूँ। समीकरण एक का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने लिख a1 बराबर हो जाएगा, चाहे पूरा लिख लेते हैं, समीकरण से तुलना करने पर इसका हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 समीकरण एक का, तथा यहाँ लिख देंगे समीकरण दो का बराबर 0 से तुलना करने पर फिर इसलिए लिख रहा हूं कि वो सवाल पिछला मिटा दिया था, इसलिए नए फिर से लिखना पड़ा। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें भी समीकरण एक का a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 का मान 5, b1 का मान -3 और c1 का मान -11। जो -11 हुआ बराबर के इधर है, लाएंगे बाएं पक्ष में तो -11 हो जाएगा। ये समीकरण दो का a2 बराबर -2, b2 बराबर क्या हो जाएगा 6 और c2 बराबर क्या हो जाएगा -22। इसमें देखिए -2 नहीं है, 10 -10। अब a1 बटा a2 निकालते हैं इसका। a1 बटा a2 तो 5 बटे -10 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1 बटा -2 आया। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है जो b1 बटा b2 का मान जो है -3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी आया -1 बटा 2। आप ले लेंगे -1 बटा 2 आ गया। c1 बटा c2 का निकालेंगे। c1 बटा c2 का मान क्या हो जाएगा -11 बटे -22, माइनस से माइनस कट गया, 11 कम 11, 11 दूना 22। तो यहाँ पे देखा ये जा रहा है कि लगभग -3, ये -6y तो नहीं है, -6y नहीं है, प्लस ही है, और ये -22 से +22 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये इधर आया था -11 हुआ, ये इधर आएगा तो +22 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा +22 हो जाएगा। ये भी इधर आएगा, यहाँ पे माइनस हट जाएगा, माइनस ऊपर आ गया -1 बटा 2। यहाँ पे जो माइनस है वो नीचे है, यानी कि हर में है, तो इसका वैल्यू जब हम निकालेंगे तो लगभग सब के सब मान जो है 1 बटा 2, -1 बटा 2, -1 बटा 2 लगभग सब बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक किया होगा, हो सकता है -6 रहे या यहाँ पे माइनस ना हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बस हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि लगभग a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 सबका मान आना चाहिए, सभी के मान बराबर होंगे। हो सके ये माइनस अंश में हो, इसमें हो, तो यदि ये माइनस यहाँ पे होगा तो ये -1 बटा 2 हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। अब देख रहे हैं कि तीनों में -1 बटा 2 या बराबर -1 बटा 2 बराबर -1 बटा 2, सबका वैल्यू माइनस में आ रहा है, -1 बटा 2, या इसको और हल करेंगे तो सब 1 बटा 2 हो जाएगा। तो जब तीनों बराबर होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जब तीनों बराबर होते हैं तो अनेक हल होता है, और समीकरण युग्म जो होता है वो भी संगत होता है। समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। कहने का मेरा मतलब है इस क्वेश्चन में कि आप ध्यान दीजिएगा कि यदि तीनों की वैल्यू बराबर आ रही है तो समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये आखिरी सवाल है इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि 4/3x प्लस 2y बराबर -8। इसमें देख रहे हैं दूसरा जो समीकरण है कि आप इसको चाहें तो हल भी कर सकते हैं, इसे 3 से
समीकरण एक को थोड़ा हल कर लेते हैं। तो 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा धन 3 दूना 6y हो जाएगा, अब बटे 3 आएगा, ठीक, ऐसे आएगा बटे 3 बराबर 8। फिर तीनों बटे क्या कर सकते हैं 24, तो 4x धन 6y बराबर हो जाएगा 24, समीकरण नंबर 1। या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, a1 बराबर 4/3, b1 बराबर 2, c1 बराबर, ठीक। ये समीकरण 1। समीकरण 2 क्या कह रहा है? समीकरण 2 है आपका 2x धन 3y बराबर 12, 2x धन 3y बराबर 12, ठीक। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसमें करना यह है कि वही समीकरण 1 का a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और समीकरण 2 का a2x b2y c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ भी क्या होगा, a1 बराबर 4, b1 बराबर 6 और c1 बराबर 24, ठीक। a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, और देखिए यहाँ पे मैंने 24 लिखा, आप इसको जब बाएं पक्ष में करेंगे तो आप कर लेंगे -24, ठीक। और C2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 बराबर हो जाएगा 12, ठीक। अब इसको भी हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा -12। देख, अब a1 बटा a2 निकाल लीजिए, a1 बटा a2 बराबर 4/2, 2 दूना 4, 2 आया, 2 लिख सकते हैं बराबर 2। b1 बटा b2 क्या है, 6/3, 3 दूना 6 बराबर 2 आया। c1 बटा c2 निकालेंगे, -24 बटे -12, 12 दूना 24, ये भी 2 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, कैंसिल। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तीनों का मान क्या आया है, 2, माने तीनों का मान क्या है, 2 आया है। तो ये कैसा है, बिल्कुल इसी तरह से समीकरण में क्या होगा, संगत होगा। अनेक हल है इसके भी, तो इसलिए समीकरण लिख देंगे, समीकरण युग्म संगत होगा, ठीक। इस तरह से पांचों क्वेश्चन हल हो गया और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक। तो इसमें ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको ये याद रखना है कंडीशन, जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने पांचों क्वेश्चन हल कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरह से है, बस क्या है कि यदि समीकरण का युग्म को बोलेगा कि संगत है तो उसका ग्राफ बनाना है, यदि समीकरण का युग्म संगत नहीं है तो उसका ग्राफ नहीं बनाना है। तो आइए उसको भी थोड़ा सा हल करके देखते हैं और समझाने की कोशिश। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का कोई एक पहला आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। कहना ये है कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल करना है। बस यदि हमारा समीकरण युग्म संगत है तो इसको हम ग्राफी विधि से हल करेंगे, उत्तर लाएंगे। यदि असंगत है तो उसको हल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का एक जो है वह है आपका x प्लस वाई बराबर 5, और क्वेश्चन ये पहला समीकरण है। दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10। ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। आप लिखेंगे समीकरण 1 का, समीकरण 1 का a1x, देखिए इसमें लिखने का तरीका थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। समीकरण 1 का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 2 का a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर
0 से तुलना करने पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। a1x b1y c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो देखिए a1x का गुणांक समीकरण 1 का जब इससे तुलना करेंगे तो x यहाँ भी है, यहाँ भी है, a1 का गुणांक कुछ नहीं है, तो a1 बराबर हो जाएगा 1। ठीक, a2 बराबर क्या, b1 बराबर क्या हो जाएगा 2। गलत, 2 क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है, तो b1 का भी गुणांक क्या हो जाएगा 1। और c1 बराबर क्या हो जाएगा -5। माइनस कहाँ से आया, इसको अब समीकरण को इधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। अब समीकरण 2 का देखिएगा, 2 है, समीकरण 2 का इससे तुलना करेंगे जो पिछली वीडियो में मैंने बताया। a2 हो जाएगा ना, a2 बराबर 2, b2 बराबर भी 2 और c2 बराबर हो जाएगा -10। इसमें माइनस कहाँ से आया, इसको भी इधर ले जाएंगे, बराबर के बाएं पक्ष में माइनस हो जाएगा। तुलना हो गई। अब a1 बटा a2 निकालते हैं। a1 बटा a2 बराबर 1/2, b1 बटा b2 बराबर भी 1/2 और c1 बटा c2 बराबर भी -5/10 है। माइनस से माइनस कैसे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। यहाँ आया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये तीनों का मान क्या है देख रहे हैं, 1/2। तो जब तीनों बराबर होते हैं a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो समीकरण युग्म कैसा होता है, समीकरण युग्म संगत। समीकरण युग्म क्या है, संगत। और प्रश्न ये कह रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो जो मैंने पिछली वीडियो में तो ग्राफी विधि आपको पूरा अच्छे से बताया है, लेकिन इसका भी एक बता के दिखाता हूँ। अब समीकरण 1 का निर्देशांक निकाल लेते हैं। समीकरण 1 का निर्देशांक बताया होगा हमने कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 का निर्देशांक क्या होगा, x + y बराबर 5। ये समीकरण 1। x बराबर कर लेते हैं 5 - y और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। एकदम बिल्कुल उसी तरह से हल करना है, x यहाँ y का मान 1 रखेंगे, 5 में से 1 घटेगा तो x का मान आ जाएगा 4। y का मान 2 रखेंगे तो 5 में से 2 घटेगा, x का मान आ जाएगा 3। y का मान यदि हम 3 रखेंगे तो 5 में से 3 घटेगा, आ जाएगा 2। समीकरण 1 के निर्देशांक लिखेंगे कैसे, पहले x की वैल्यू 4, 1, यह x और y, ठीक, 3, 2 और 2, 3। समीकरण 1 का निर्देशांक हो गया। अब आइए समीकरण 2 से, समीकरण 2 के निर्देशांक। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी दूंगा। अब देखिए समीकरण 2 क्या है आपका, 2x + 2y बराबर 10। 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 कॉमन हो गया तो आया x + y बराबर 10। 2 × 5 = 10 हो जाएगा, आ जाएगा x + y बराबर 5। ये समीकरण 2 देख रहे हैं, जो समीकरण 2 था, अब इसका जो रूप है बदल गया। रूप क्या बदल गया, ये भी आ गया x + y बराबर 5। समीकरण 1 भी था आपका x + y बराबर 5। समीकरण 2 को भी बिल्कुल उसी तरह से x का मान निकालेंगे तो 5 - y हो जाएगा और बॉक्स बनाएंगे सेम एकदम बिल्कुल एक ही जैसा। ठीक है, देख लीजिए x बराबर 5 - y, यहाँ भी x बराबर 5 - y, यहाँ भी x y यदि आप लिखेंगे, 1 रखेंगे तो 4 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 रखेंगे तो 2 आएगा। देखिए बिल्कुल एक ही जैसा। तो यहाँ पे क्या है, 1, 4, 1, इसका भी आप लिख सकते हैं, चाहे एक ही जब निर्देशांक है तो आप इसको बना सकते। ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर का इस्तेमाल कीजिएगा, पेंसिल और इंच पटरी का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे बस एक तरीका बता रहा हूँ, जो लोग बाद में जुड़े होंगे इस चैनल से तो वो लोग यहाँ से सीख सकते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। बिल्कुल इसी तरह से पिछले भी सवालों के ग्राफ बने हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो होता है, यह जो रेखा होती है x,
इधर एक्स डैश, ऊपर वाई, नीचे वाई डैश। ये जो जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। और ग्राफ पेपर पे आपकी लाइनें बनी हुई है, ठीक। यहाँ तो व्हाइट बोर्ड है, तो लाइनें बनी होंगी 1 सेंटीमीटर बराबर 1, 2 सेंटीमीटर बराबर 2, 3 सेंटीमीटर बराबर 3, 4 सेंटीमीटर बराबर 4, जैसी भी दूरी हो इसके हिसाब से आप मान लेंगे। 5, 6 कर सकते हैं। ऊपर भी जितनी दूरी पर यह बिंदु होते हैं उतनी दूरी पर वाई अक्ष पे भी बिंदु लगाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिंदु लगा लिए। यहाँ लिख लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब निर्देशांकों को, समीकरण 1 के निर्देशांकों को, समीकरण 1 का पहला निर्देशांक है 4 है, एक्स की वैल्यू है 4 और वाई की वैल्यू है 1। यहाँ बिंदु मिलेंगे 4, 1, 4 का 1 लिख देंगे। 3, 2, एक्स पर 3, वाई पर 2। देखिए 3 का ये और 2 ये आएगा, 2 और 3 यहाँ पे लिख लेंगे 3 और 2। फिर 2 और 3, ये 2 हो गया और इस पे हो गया 3, हो गया 2, 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 के भी निर्देशांकों को देख रहे हैं। समीकरण 2 के निर्देशांक बिल्कुल एक जैसे हैं, तो वही 4, 1, 3, 2, 2, 3। दोनों समीकरणों के निर्देशांक एक ही बिंदु पे आएंगे और इन तीनों बिंदुओं को हम इंच पटरी की सहायता से जब मिलाएंगे, देखिए इस तरह की रेखा हमें प्राप्त होगी। और एक ऐसी रेखा हमें प्राप्त हुई तो समपाती रेखा प्राप्त हुई। और आपको पता है कि जब समीकरण के, जब ये तीनों बराबर होते हैं तो इसकी एक कंडीशन है, कैसा हल प्राप्त होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। और ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, समपाती रेखा मिलती है। और समीकरण 1 में कैसा होता है, संगत रेखा। तो इसी तरह से प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने पहला आपको हल करके बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो दिया है बिल्कुल ऐसे ही हल होगा। बस ध्यान देना है कि जो समीकरण युग्म असंगत है उसका ग्राफ नहीं बनाना है, और जो समीकरण युग्म संगत है उसका आपको ग्राफ बना लेना है। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में अवश्य कमेंट करिएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर अवश्य करें। और कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। और आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरी गणित पढ़ाने वाला हूँ आपको, जितना भी इस कक्षा 10 की गणित है उसमें का एक सवाल आपको इस पे लगा के मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।